सबसे पहले व्यूवर्स लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि जो भी सीट्स हैं उनका नाम बताया गया है। इसके बाद व्यूवर्स मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशंस है वो भी आपके साथ लाजमी शेयर की जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स ओपन मेरिट की बात करें तो 7.5% जो है ना वो ओपन मेरिट पर सीट होगी, यानी कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब की 50% सीट्स का है। सिंध रूरल एरियाज के लिए 11.4 सीट्स हैं। सिंध अर्बन एरियाज के लिए 7.56 सीट्स हैं। और केपीके के लिए वीवर्स 11.5% सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा वीवर्स बलोचिस्तान भी शामिल है, एक्स फाटा भी है गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, और एजे यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर के लिए भी सीट्स का ऐलान किया गया है। अगर वीवर्स इसमें एज की बात करें तो एज जो है ना वो तकरीबन 20 से लेकर 35 साल तक है। इसमें आपकी जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन शामिल है। कुछ सीट्स हैं जिसमें मजीद रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन ये जो सीट्स हैं इसमें जो है ना वो 20 से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। अब वन बाई वन वीवर्स जो है ना वो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीवर्स लाइब्रेरियन की सीट्स हैं जो कि मेल के लिए है। अगर हम इसके बेसिक स्केल की बात करें तो बीपीएस 15 स्केल है। इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वीवर्स अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीवर्स इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का जो है ना वो डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस का, तो तब जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीवर्स सिर्फ पंजाब के लिए एक सीट है, और इसमें दूसरे सूबे के लोग शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ पंजाब के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें व्यूअर्स एज की बात करें तो 20 से लेकर 35 साल तक है। अगर आपकी एज 20 से लेकर 35 साल तक है तो आप इसके लिए अप्लाई लाजमी करें। इससे ऊपर है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद व्यूअर्स इस कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वो टीचिंग की सीट्स हैं, जिनको टारगेट करना मेरा जो है ना वो बुनियादी मकसद है। सबसे पहले व्यूअर्स आती हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है व्यूअर्स। मेल के लिए सीट्स हैं, अगर इसके स्केल की बात करें तो बीपीएस 14 स्केल है, यानी कि स्टार्टिंग से इसका स्केल जो है ना वो 14 स्केल है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, यानी कि कितनी क्वालिफिकेशन होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर 14 ईयर्स, यानी कि अगर आपने बीएस किया हुआ है या फिर आपने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, कोई स्पेशल सब्जेक्ट को जो है ना वो टारगेट नहीं किया गया, यानी कि इस्लामियात है, फिजिक्स मैथ बायोकेमिस्ट्री वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 16 साल तलीम होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं भी है तो फिर आप जो है ना वो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीवर्स सीट्स को जो है ना वो तमाम सूबों में डिवाइड किया गया। अगर मैं इनको जो है ना वो डिस्कस करूं तो काफी ज्यादा जो है ना वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप जो है ना वो इसको खुद ही देख लेना। इसमें जो है ना वो वीवर्स टोटल जो है ना वो मेल के लिए 52 सीट्स हैं। इसके लिए वीवर्स आपकी एज की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी जनरल रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद वीवर्स टीचिंग के लिए जो है ना वो फीमेल को भी सीट्स का ऐलान किया गया है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल, इसका भी स्केल वीवर्स जो है ना वो 14 स्केल है। इसके लिए भी वीवर्स सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशंस है। 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए, बीएड नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वीवर्स जो टोटल सीट है वो 35 सीट्स हैं, और सेम टू सेम वीवर्स एज का क्राइटेरिया भी पहले की तरह ही, यानी कि 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वीवर्स असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैं जो कि फीमेल की हैं, बीपीएस 9 यानी कि 9 स्केल की सीट्स हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वीवर्स आपके पास जो है ना वो सर्टिफिकेट होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और लाइब्रेरी साइंस का जो है ना वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी है। सीट्स की बात करें तो वीवर्स टोटल 5 सीट है। आपने अपने सूबे में कितनी सीट्स हैं ये लाजमी देख लेना है। सेम टू सेम वीवर्स एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 साल है। इसके बाद वीवर्स बैंड मास्टर की सीट है जो कि मेल के लिए है, 6 स्केल की हैं। इसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक है। मैट्रिक अगर आपने की हुई तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वीवर्स 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि बैंड मास्टर का आपके पास जो है ना वो सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, तब जाकर आप इसका लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो वीवर्स 3 सीट है। सेम टू सेम एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 साल तक है। इसके बाद वीवर्स नॉन टीचिंग स्टाफ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर वो डिस्कस कर ली हैं तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, इनमें भी अप्लाई कर सकें। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो वीवर्स नेम ऑफ पोस्ट है। इसके बाद वीवर्स मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वीवर्स असिस्टेंट बीपीएस 15 स्केल की है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट
हायर क्वालिफिकेशंस है, अगर आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स इन्होंने कहा है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो है ना वो आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस फ्रॉम एनआईटीबी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो असिस्टेंट की सीट्स हैं इसमें आपको जो है ना वो 6 मंथ का जो है ना वो आईटी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा सिलेक्शन के बाद। इसकी टोटल सीट्स की बात करें तो व्यूअर्स 9 सीटें हैं। इसमें आपकी एज जो है ना वो 18 से लेकर 33 साल तक है। अगर आपकी ये एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स जो सीट्स आती हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, बीपीएस 14 स्केल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वीवर्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड लाजमी बताई गई है, टाइपिंग स्पीड जो है ना वो 40 वर्ड्स पर मिनट। इसके बाद वीवर्स शॉर्ट एंड स्पीड इंग्लिश जो है ना वो 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। इसमें वीवर्स एक सीट है, कोई मतलब ज्यादा सीट्स नहीं है। इसके बाद वीवर्स अपर डिवीजन क्लर्क की सीट है जिसका स्केल जो है ना वो 13 स्केल है। इंटरमीडिएट आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीवर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका जो है ना आईटी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा एमएस ऑफिस का, ठीक है, 3 वीक्स का, यानी कि 3 हफ्तों का इसमें कोर्स करवाया जाएगा। आपकी सिलेक्शन के बाद टोटल सीट्स वीवर्स 19 है। सबसे अच्छा मशवरा यह है कि इस पर भी आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा वीवर, ये जो स्टीनोटाइपिस्ट अकाउंटेंट अपर डिवीजन क्लर्क है इनकी जो एज लिमिट है ना वो 18 से लेकर 30 साल तक है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद वीवर लोअर डिवीजन क्लर्क की सीट्स हैं, मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस पर लाजमी अप्लाई करें। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट है, ये कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। अगर आप 15 से 20 दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके लिए जो है वो अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट 3 वीक्स बेसिक आईटी, यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 3 हफ्तों का आपको जो है वो आईटी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा। ये डिपार्टमेंट ही करेगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपके लिए अलहदा से कोर्स है। आपने जस्ट मैट्रिक की होनी चाहिए, ठीक हो गया। कोई कोर्स नहीं भी है तो वो खैर है, बाद में आपको कोर्स करवाया जाएगा जो कि इदारा खुद करवाएगा। इसमें व्यूअर्स आपने अपने सूबे की सीट्स देख लेनी है, कितनी कितनी सीट्स हैं। इसमें व्यूअर्स टोटल सीट की बात करें तो 23 सीट्स हैं, यानी कि 23 सीट्स हैं। सेम टू सेम एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 साल तक है। इसके बाद व्यूअर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट की सीट है मैट्रिक विद साइंस, यानी कि अगर आपने साइंस के साथ की हुई है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी व्यूअर्स टोटल 15 सीटें हैं। एज सेम टू सेम 18 से लेकर 30 साल तक है। इसके बाद व्यूअर्स स्टीवर्ड मेल की सीट्स हैं, मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट जॉब है, यानी कि जो है ना रेलेवेंट जॉब के साथ आपको एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। टोटल एक सीट है, इस पर अप्लाई करना है तो कर ले, नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा वीवर्स यहाँ पर जो है ना वो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। ड्राइविंग टीचर्स की सीट है, बीपीएस 14 स्केल, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एसोसिएट डिग्री सेकंड डिवीजन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस 1 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइविंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है वीवर्स, ये आपके पास लाजमी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले व्यूअर्स आपने ये देखना है कि लास्ट डेट जो है ना वो अप्लाई करने की 27 अप्रैल 2026 है। आपने कोशिश करनी है व्यूअर्स के इससे पहले पहले ही अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में जो है ना वो वेबसाइट जो है ना वो क्रैश हो जाती है। बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप बाद में कहते हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो यही वजह होती है कि वेबसाइट जो है ना वो क्रैश कर देती है। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। उन्होंने अपनी वेबसाइट जो है ना वो बताई है इंडक्शन .fgi.government.pk, इस पर आपने जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ नो हार्ड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड, इसको कह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि कोई भी हार्ड कॉपी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इसी तरह व्यूअर्स आपने जो है ना वो इस लिंक के जरिए इस वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने व्यूअर्स जो है ना वो अप्लाई करना है। इसके बाद व्यूअर्स इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट के कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू जो है ना वो लाजमी किया जाएगा। सबसे पहले उनका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है ना शॉर्ट लिस्ट के बाद उनका व्यूअर्स जो है ना वो इंटरव्यू लिया जाएगा। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इस पर जो है ना वो अप्लाई किस तरह से करना है। तो जी तो व्यूअर्स आपने जो है ना वो किसी भी जो है ना वो क्रोम को ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ। आपने लिखना है व्यूअर्स इंडक्शन FGEI। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पर फर्स्ट वाली जो है ना वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करेंगे व्यूअर्स आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर व्यूअर्स एडवर्टाइजमेंट है।
यानी कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो जो एडवर्टाइज़मेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ओपन की हुई थी वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स आपके सामने जो है ना वो अप्लाई नाउ का बटन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद व्यूअर्स ये थोड़ा-सा नेट का इश्यू है। जैसे व्यूअर्स आप इसको जो है ना वो ओपन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने खुद को जो है ना वो साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद व्यूअर्स आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी यानी आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, सीएनआईसी, इसके बाद व्यूअर्स कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड कन्फर्म जो है ना वो पासवर्ड मांगा जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने खुद को साइन इन कर लेना है। साइन इन करेंगे तो व्यूअर्स आपका जो है ना वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा और इसके बाद आपने व्यूअर्स साइन इन करने के बाद व्यूअर्स आपने खुद को जो है ना वो रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपके सामने जो है ना वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, लॉगिन करना है, खुद को जो है ना वो रजिस्टर करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ना वो फिल करने के बाद इसको सबमिट करवा देना है। तो यही व्यूअर्स एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं अपना जो नंबर है ना वो शो कर दूँगा। मेरा जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आप मुझसे घर बैठे हुए भी इस पर ऑनलाइन अप्लाई करवा लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।